दोस्तों सोचो, अगर एक ऐसा हीरो आपकी आंखों के सामने उतर आए जो अकेले पूरी दुनिया की किस्मत बदल सकता है। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सुपरमैन की। और सुनो, सुपरमैन 2025 में है इतना जबरदस्त ट्विस्ट कि आपको सीट से उठने ही नहीं देगा। तो आज मैं आपको पूरी मूवी मजेदार अंदाज में एक्सप्लेन करने वाला हूँ, कहानी, ट्विस्ट और वो पल जो आपको हिलाकर रख देंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए सीधे शुरू करते हैं इस धमाकेदार कहानी की शुरुआत होती है बर्फ से ढके अंटार्कटिका के वीराने से, जहाँ ठंड इतनी है कि इंसान तो क्या, परछाई भी जम जाए। लेकिन कहानी शुरू होने से पहले हमें सुनाई देती है एक अनाउंसमेंट, और यहीं से हमें पता चलता है कि इस दुनिया में अब तक क्या क्या हो चुका है। करीब 300 साल पहले धरती पर पहली बार दिखे मेटा ह्यूमन, यानी ऐसे इंसान जो दिखते तो बिल्कुल हम आप जैसे हैं, लेकिन उनकी ताकत सोच से भी कहीं ज्यादा। मेटा ह्यूमंस के आने के बाद शुरू हुआ एक नया युग देवताओं बनाम राक्षसों का, जहाँ डीसी के सुपर हीरोज कहलाए देवता और उनके खतरनाक विलेन बने राक्षस। अब आते हैं आज से 30 साल पहले। आउटर स्पेस के एक रहस्यमयी ग्रह से सीधा धरती पर आकर गिरता है एक स्पेसशिप, और उसके अंदर होता है एक छोटा सा बच्चा जिसे भेजा गया था क्रिप्टोन नाम के दूर के ग्रह से। इस बच्चे को पालता है अमेरिका का एक किसान परिवार, और यही बच्चा बड़ा होकर पूरी दुनिया को बताता है, मैं हूँ सुपरमैन। 3 साल पहले उसने दुनिया के सामने अपना सच उगल दिया और उसी दिन से उठा लिया पूरी धरती की हिफाजत का जिम्मा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। 3 हफ्ते पहले बोलीविया नाम के देश ने कब्जा करने की कोशिश की, और सुपरमैन ने उनके राष्ट्रपति, सरकार और फौज सबके खिलाफ मोर्चा खोल दिया। दुनिया चौंक गई। सवाल उठे, क्या सुपरमैन सही कर रहा है या अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल? और फिर 3 घंटे पहले बोलीविया का सबसे खतरनाक मेटा ह्यूमन हैमर ऑफ बोलीविया सीधा मेट्रोपोलिस में सुपरमैन से भिड़ गया। और सुनो, इस बार पहली बार सुपरमैन हार गया। हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, सुपरमैन हार गया। अब मूवी का प्रेजेंट शुरू होता है। हम देखते हैं सुपरमैन को अंटार्कटिका की बर्फ में खून से लथपथ, टूटा हुआ, थका हुआ, यहाँ तक कि हिलना डुलना भी मुश्किल। इतने में सुपरमैन एक सीटी बजाता है और एंट्री होती है उसके सबसे वफादार साथी की, क्रिप्टो द सुपर डॉग। क्रिप्टो आते ही सुपरमैन के साथ खेलने लगता है, लेकिन सुपरमैन बड़ी मुश्किल से उसे समझाता है, मुझे यहाँ से घर ले चलो। और अगले ही पल क्रिप्टो अपने मुंह में सुपरमैन की लाल कैप पकड़कर खड़ा हो जाता है, क्योंकि अब असली सफर तो बस शुरू होने वाला है। दोस्तों, अब सीन ऐसा है कि हमारा प्यारा क्रिप्टो सुपरमैन को घसीटते हुए बर्फीले इलाके में ले जा रहा होता है, और भाई हालत ऐसी है कि सुपरमैन लहूलुहान पड़ा है। लग रहा है जैसे क्रिप्टो सोच रहा हो, ये उठा उठाकर मेरी भी कमर तोड़ देगा। अचानक ठंडी बर्फ की चुप्पी टूटती है, जमीन कांपने लगती है और बर्फ को चीरते हुए निकलने लगते हैं चमचमाते क्रिस्टल्स। ऐसा लग रहा है जैसे बर्फ से पूरी डीजे लाइटिंग ही फूट पड़ी हो। और अगले ही पल धड़ाम, एक विशाल दरवाजा खुलता है। उस पर बना होता है बड़ा सा एस का निशान, मतलब क्लियर है, ये है वही स्पेसशिप जिससे सुपरमैन सालों पहले अर्थ पर आया था। क्रिप्टो सीधा सुपरमैन को घसीट कर अंदर ले जाता है। अब अंदर आते ही 4 बॉट्स एंट्री मारते हैं, और भाई इनको देखकर लगता है अल्ट्रॉन ने छुट्टियों पर क्रिप्टोन जाकर बच्चे पैदा कर दिए हों। लेकिन ट्विस्ट ये है कि ये रोबोट्स बोल भी सकते हैं। जैसे ही उन्होंने सुपरमैन को देखा, ओ माय गॉड भाई, ये तो टूटा फूटा पड़ा है। तुरंत सुपरमैन को उठा के हीलिंग बेड पर डाल दिया। अब शुरू हुआ पूरा बॉडी स्कैन, और रिपोर्ट ऐसी आई कि सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। पता चला सुपरमैन की 14 हड्डियां टूट चुकी हैं। क्रिप्टो का चेहरा देखकर लग रहा था, भाई ये मेरा सुपर हीरो है या हड्डियों का डांसिंग स्केलेटन। अब सस्पेंस यहाँ बढ़ता है, क्योंकि रोबोट्स आपस में चर्चा करते हैं सुपरमैन को बचाने का सिर्फ एक ही रास्ता है, और वो है अर्थ का येलो सन। हाँ दोस्तों, ये पीले सूरज की किरणें सुपरमैन के लिए किसी वरदान से कम नहीं। ये न सिर्फ उसके घाव भर सकती हैं, बल्कि उसकी ताकत को कई गुना बढ़ा सकती है। मतलब अगली बार जब सुपरमैन उठेगा तो उसका दुश्मन सोचेगा, भाई इसको हराना तो मेरे बस की बात नहीं। दोस्तों, अब सीन और भी इंटेंस हो जाता है, क्योंकि सुपरमैन को ठीक करने के लिए क्रिप्टॉन के बॉट्स लाते हैं एक विशाल सा मैग्नीफाइंग ग्लास। हाँ, वही वाला जो हम स्कूल में चींटी जलाने के लिए इस्तेमाल करते थे। फर्क बस इतना है कि ये सीधा सुपरमैन पर इस्तेमाल हो रहा है। जैसे ही वो लोग सूरज की रोशनी को उस ग्लास से फोकस करके सुपरमैन पर डालते हैं तो कमाल हो जाता है। सिर्फ कुछ ही सेकंड्स में सुपरमैन की टूटी हड्डियां जुड़ने लगती है, उसका खून सूखने लगता है, और उसकी ताकत भी फिर से जाग उठती है। मतलब भाई लिटरली डेड से डूड बन जाता है। अब इसी स्पेसशिप के अंदर शुरू होता है एक और जबरदस्त ट्विस्ट, क्योंकि क्रिप्टन से भेजे गए इस जहाज में सुपरमैन के पेरेंट्स ने एक रिकॉर्डिंग भी छोड़ी थी, और उसी रिकॉर्डिंग को अब पहली बार सुनने का मौका मिलता है। रिकॉर्डिंग में हमें दिखते हैं सुपरमैन के माँ बाप, और उनकी आवाज में एक ऐसा दर्द कि आपका दिल भी पिघल जाए। वो कहते हैं, हमारा ग्रह क्रिप्टन अब बर्बादी की कगार पर है, बहुत जल्द ये ग्रह खत्म हो जाएगा, इसलिए हम तुम्हें हमारे बेटे काल एल यानी सुपरमैन को धरती पर भेज रहे हैं। तुम्हें वहाँ के लोगों के साथ जीना है, उनकी मदद करनी है, लेकिन बेटा अपने क्रिप्टन
क्रिप्टॉन को मत भूलना, हमेशा याद रखना तुम कौन हो और कहां से आए हो। दोस्तों सुनकर लगता है जैसे सुपरमैन की आंखों में भी नमी आ गई हो, लेकिन तभी धड़ाम रिकॉर्डिंग बीच में ही रुक जाती है। अब यहाँ सस्पेंस और बढ़ता है क्योंकि हमें पता चलता है कि जब ये स्पेसशिप अर्थ पर क्रैश हुआ था तो उस झटके में रिकॉर्डिंग का अगला हिस्सा हमेशा के लिए खराब हो गया। मतलब सुपरमैन के पेरेंट्स का आखिरी संदेश आधा ही बच पाया है। तो असली सवाल ये है, तो उस अधूरे मैसेज में ऐसा क्या था जो शायद सुपरमैन की जिंदगी हमेशा के लिए बदल देता। तो दोस्तों जैसे ही सुपरमैन का इलाज उस स्पेसशिप के अंदर चल रहा होता है, वैसे ही बाहर बर्फ में एंट्री मारती है एक खतरनाक विलेन, द इंजीनियर। ये कोई आम विलेन नहीं है भाई, ये वो है जो सुपरमैन का पीछा करते करते सीधा यहाँ तक आ पहुँचती है। मतलब अब इसे भी पता चल जाता है कि सुपरमैन का हीलिंग स्पॉट कहाँ है। और सोचो जरा, सुपरमैन को हराने का शॉर्टकट पासवर्ड अब इसके हाथ लग गया है। लेकिन ट्विस्ट यहाँ और तगड़ा है क्योंकि द इंजीनियर इस टाइम पर अकेली नहीं है, वो फोन पर बात कर रही है किससे? हाँ दोस्तों, सुपरमैन के सबसे बड़े दुश्मन से, लेक्स लूथर। अब भाई लेक्स लूथर का नाम सुनते ही सबको पता चल जाता है ये बंदा है पैसे और टेक्नोलॉजी का बाप, और सुपरमैन से इतनी नफरत करता है कि अगर सुपरमैन खांस भी दे तो ये उसके लिए भी प्लान बना ले। वैसे ऑडियंस को लग सकता है भाई मूवी शुरू हुई है और इतनी सारी चीजें साथ में क्यों चल रही हैं? तो मैं यही कहूंगा, रुको जरा, सब्र करो, क्योंकि आने वाले पलों में कहानी का असली तड़का लगने वाला है। अब सीन वापस जाता है सुपरमैन की तरफ, जो सूरज की किरणों की वजह से लगभग पूरी तरह हील हो चुका है। और भाई सुपरमैन का स्टाइल देखो, जरा भी टाइम वेस्ट किए बिना सीधा उड़ान भरता है और पहुंच जाता है अपने दुश्मन के पास ताकि अधूरी फाइट को पूरा कर सके। और अगला सीन सीधा शिफ्ट होता है मेट्रोपोलिस की ओर, जहां खड़ा है वो खतरनाक जानवर जैसा मेटा ह्यूमन, हैमर ऑफ बोलिविया। अब दोस्तों ये हैमर कोई आम बंदा नहीं है, ये असल में लेक्स लूथर की क्रिएशन है। हाँ, वही लेक्स लूथर जो अपने ऑफिस में बैठकर पूरे शहर को प्लेस्टेशन गेम की तरह कंट्रोल कर रहा होता है। और भाई हमें सबको पता है लेक्स लूथर सुपरमैन से नफरत क्यों करता है। ये असली राज तो मूवी के आगे खुलेगा, लेकिन अभी के लिए इतना मान लो कि इस आदमी ने अपने बेशुमार पैसे प्लस दिमाग प्लस टेक्नोलॉजी मिलाकर ऐसे ऐसे गैजेट्स और मशीन्स बनाई हैं जो सुपरमैन जैसे गॉड को भी डाउन टू अर्थ कर दें। और उन्हीं क्रिएशंस में से एक है ये खतरनाक मॉन्स्टर हैमर ऑफ बोलिविया, जिसने पहली बार सुपरमैन को इतना घायल किया कि वो मरते मरते बचा। तो दोस्तों अब एंट्री होती है मेट्रोपोलिस में, जहां एक बार फिर सुपरमैन वर्सेस हैमर ऑफ बोलिविया की फाइट स्टार्ट हो जाती है। लेकिन इस बार गेम थोड़ा अलग है क्योंकि हैमर का हर एक मूव लेक्स लूथर खुद प्रोग्राम कर रहा होता है। मतलब ये फाइट तो असली में सुपरमैन वर्सेस लेक्स लूथर की चालाकी है। और भाई हैमर का हाल देखो, सुपरमैन को हवा में उठा उठाकर ऐसे पटक रहा है जैसे कोई बच्चा अपने खिलौने को जमीन पर पटकता है। ऑडियंस यही सोच रही होती है भाई सुपरमैन है या रबर का बॉल। अब सस्पेंस यहाँ बढ़ता है क्योंकि लेक्स ने सिर्फ हैमर को ताकत नहीं दी है, बल्कि उसने सुपरमैन की हर एक लड़ाई की रिकॉर्डिंग कॉपी करके उसके हर एक मूव को अपने सिस्टम में प्रोग्राम कर रखा है। मतलब सुपरमैन जो भी वॉर करेगा उसका जवाब हैमर के पास पहले से रेडी है। इसीलिए इस फाइट में सुपरमैन पूरी तरह पछाड़ दिया जाता है। लेक्स लूथर की पूरी टीम ऑफिस में बैठकर खुशी के मारे ऐसे कूद रही होती है जैसे इंडिया पाकिस्तान का मैच जीत लिया हो। सुपरमैन जो दुनिया का सबसे पावरफुल मेटा ह्यूमन कहलाता है, वो इस बार घायल हालत में बड़ी मुश्किल से वहां से निकल भागता है। अब सीन शिफ्ट होता है हैमर की तरफ, जो उड़ते उड़ते पहुंचता है लेक्स लूथर के सीक्रेट बेस पर। लेकिन यहाँ होता है सबसे बड़ा ट्विस्ट, जैसे ही हैमर एक पोर्टल से अंदर जाता है वो पहुंचता है एक दूसरी दुनिया में। और दोस्तों ये कोई रैंडम जगह नहीं बल्कि एक पॉकेट यूनिवर्स है। हाँ सही सुना आपने, एक ऐसी दुनिया जो दिखने में हमारी दुनिया जैसी है लेकिन साइज में बहुत छोटी है, और इसको एक्सेस करना हर किसी के बस की बात नहीं। मतलब लेक्स लूथर यहाँ भी अपने दिमाग से सबको हिला देता है। असल में लेक्स ने ये पॉकेट यूनिवर्स बनाया कैसे? तो भाई इस आदमी ने बिग बैंग वाला धमाका छोटा रूप में रिप्लिकेट कर दिया, और जैसे असली बिग बैंग से यूनिवर्स बना था वैसे ही इस धमाके से बना ये पॉकेट यूनिवर्स, जो अब लेक्स लूथर का अड्डा प्लस जेल प्लस लैब सब कुछ है। यहाँ वो अपने सारे इलीगल काम करता है और साथ ही साथ उसने यहाँ एक प्राइवेट जेल भी बनाई है जहाँ वो उन सबको कैद करता है जो उसके रास्ते में आते हैं। मतलब लेक्स ने अपना पूरा गुंडा राज का मिनी माल बना लिया है। लेकिन असली झटका तब लगता है जब हैमर लेक्स से मिलता है, क्योंकि यहीं पे खुलता है सबसे बड़ा राज। ये हैमर ऑफ बोलिविया असल में कोई बोलिविया का बंदा नहीं है, उसका असली नाम है अल्ट्रामैन। लेक्स लूथर ने उसे बोलिविया के नाम से सिर्फ इसलिए पेश किया ताकि दुनिया का गुस्सा सुपरमैन पर न जाकर बोलिविया पर निकले। और याद है दोस्तों, वही बोलिविया जिसने 3 साल पहले जरनपुर देश पर कब्जा करने की कोशिश की थी और सुपरमैन ने उन्हें रोक दिया था। तो लेक्स ने सोचा भाई अगर सुपरमैन को गिराना है तो ब्लेम बोलिविया पर डालो और मैं मजे से पीछे से अपनी चालें चलूं। मतलब सीधा सीधा कहें तो लेक्स लूथर की प्लानिंग, खोसिन, सुपरमैन की मौत प्लस बोलिविया पर बदनामी का ठप्पा, दोनों काम एक साथ। तो दोस्तों अब सीन शिफ्ट होता है मेट्रोपोलिस में, जहां सुपरमैन की
पिछली लड़ाई को कुछ दिन बीत चुके हैं। शहर में शांति तो है, लेकिन ये वही शांति है जो किसी बड़े तूफान से पहले आती है। अब एंट्री होती है क्लार्क केंट की, यानी कि सुपरमैन का ऑल्टर ईगो। सुबह सुबह सूट पहनकर सीधा पहुंच जाता है अपने ऑफिस द डेली प्लैनेट में। मतलब दिन में रिपोर्टर और रात में सुपर हीरो। भाई फुल टाइम जॉब वाला आदमी। यहाँ क्लार्क की मुलाकात होती है अपनी कॉलीग और गर्लफ्रेंड लोइस लेन से। हाँ जी, दोनों पिछले 3 महीनों से रिलेशनशिप में हैं। और ट्विस्ट ये है कि लोइस को क्लार्क की असली पहचान पता है। वो जानती है कि क्लार्क ही सुपरमैन है। अब यहाँ एक मजेदार फैक्ट रिवील होता है। आपने हमेशा देखा होगा कि क्लार्क बस चश्मा लगाता है और कोई पहचान ही नहीं पाता कि वो सुपरमैन है। तो भाई आखिर ये लॉजिक कैसे चलता है? डीसी ने इस बात का जवाब दे दिया। असल में वो चश्मा कोई आम चश्मा नहीं बल्कि हाइपनोसिस ग्लासेस हैं, जिन्हें पहनकर क्लार्क इतना नॉर्मल लगता है कि सामने वाले को जरा भी शक नहीं होता। मतलब भाई सुपरमैन की सबसे बड़ी सुपर पावर शायद उसका चश्मा ही है। अब क्लार्क की पेरेंट्स भी फोन पर उसे कॉल करते हैं, बेटा काम धंधा बहुत हो गया, अब घर भी आ जाओ। मतलब टिपिकल इंडियन पेरेंट्स वाइब्स मिल रही हैं क्रिप्टन वालों से। फिर सीन कट होता है न्यूज रूम में, जहां क्लार्क, लोइस और बाकी सभी रिपोर्टर्स सुपरमैन की पिछली लड़ाई पर चर्चा कर रहे होते हैं। तभी टीवी पर एक न्यूज फ्लैश आती है। बोलिविया के प्रेसिडेंट से पूछा जाता है कि आखिर हैमर ऑफ बोलिविया उनके देश का हीरो है या नहीं, और वहाँ प्रेसिडेंट साफ कह देता है, भाई हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है। मतलब बोलिविया हाथ झाड़ कर कह देता है, हमको तो खुद नहीं पता ये बंदा कौन है। और दोस्तों, हम ऑडियंस तो जानते ही हैं, हैमर असल में कोई बोलिविया का नहीं, वो तो लेक्स लूथर की क्रिएशन है। असली नाम अल्ट्रामैन। अब सीन शिफ्ट होता है पेंटागन पर, जो बेसिकली यूएस डिफेंस डिपार्टमेंट का हेडक्वार्टर है। यहाँ लेक्स लूथर खुद एंट्री मारता है और शुरू करता है अपना ग्रैंड प्रेजेंटेशन। सबसे पहले दिखाता है अपने खतरनाक रोबोट्स, फिर लाता है इंजीनियर, फिर अपनी आर्मर्ड आर्मी, और आखिर में रिवील करता है अल्ट्रामैन। लेक्स सबको प्राउडली बताता है, मेरे पास एक पूरी आर्मी है जो मेटा ह्यूमन से लड़ सकती है, और अगर यूएस गवर्नमेंट चाहे तो मैं ये आर्मी बेचने को भी तैयार हूँ। डिफेंस मिनिस्टर उससे पूछता है, लेकिन लेक्स तुम्हारा असली मोटिव क्या है? आखिर तुम ये सब क्यों कर रहे हो? और यहाँ लेक्स लूथर अपनी असली फिलॉसफी रखता है। वो कहता है, मेटा ह्यूमंस लगातार बढ़ते जा रहे हैं, ये इंसानों से कई गुना ताकतवर हैं, लेकिन सबसे बड़ा खतरा सिर्फ एक है, सुपरमैन, क्योंकि वो अपनी मर्जी से तय करता है कि सही क्या है और गलत क्या है। आज उसने बोलिविया की सरकार के खिलाफ कदम उठाया, तो कल अगर यूएस सरकार ने भी कुछ किया जो उसे पसंद नहीं आया तो वो हमारे खिलाफ भी जा सकता है, और हम ये रिस्क नहीं ले सकते। फिर लेक्स ऐड करता है, सुपरमैन कोई हीरो नहीं, वो एक चलता फिरता हथियार है, और किसी भी हथियार की तरह अगर वो गलत दिशा में चला तो पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी। इसलिए मैंने अल्ट्रामैन और अपनी आर्मी बनाई है, ताकि सुपरमैन को न सिर्फ हराया जा सके बल्कि उसे अरेस्ट करके जेल में भी डाला जा सके। और आइसिंग ऑन द केक, ये लेक्स रिमाइंड करता है कि अल्ट्रामैन पहले ही सुपरमैन को 2 बार हरा चुका है। मतलब प्रूफ भी दिखा दिया, देख लो भाई माल असली है। अब सस्पेंस यहाँ बढ़ता है, क्योंकि पेंटागन के ऑफिशियल्स भी लेक्स की बातों से सहमत होने लगते हैं। सुपरमैन की जगह दुनिया अब उस पर शक करने लगी है। लेक्स लूथर मीटिंग में सबको समझा सच्चा कर बैठा देता है कि इम्पॉसिबल है, फिर भी हम रोकेंगे, और रोकेंगे कैसे? लॉजिक ये है, अगर लोग सुपरमैन को हीरो न माने तो उसे आसान पकड़ा जा सकता है। और दिमाग तो इस बंदे का ऐसा चलता है जैसे किसी ने CPU में दही चावल डाल दिए हों, तेज और खतरनाक। अब लेक्स की अगली चाल बिल्कुल क्लीन है, पहले सुपरमैन को विलेन बना दो, फिर उसे गिरफ्तार कर लो। इसके लिए उसका मुख्य हथियार होता है द इंजीनियर। इंजीनियर तो एक लड़की नहीं बल्कि लेक्स की साइबर क्रिएचर है, जिस पर लेक्स ने एक्सपेरिमेंट्स किए। बॉडी में मैकेनिकल ऑनयल पंप, हेक्स नोड्स और सेंसर्स लगा दिए। दिखने में खूबसूरत, चाल में खतरनाक, और दिमाग में लेक्स जैसा कूलर। साफ शब्दों में चिने हुए खून का कोल्ड कॉफी। लेक्स इंजीनियर को देता है एक क्लियर टास्क, तुम मीडिया, सोशल और पब्लिक की नब्ज पकड़ो, क्लार्क केंट के नेटवर्क में छेद करो, डेली प्लैनेट और दूसरे चैनलों में हमारी बनाई हुई फुटेज प्लग करो, दिखाओ कि सुपरमैन ने सिविलियंस पर हमला किया। लोगों का गुस्सा यूं भड़केगा कि सरकार हमारी मांग मानेगी। इंजीनियर मुस्कुराकर कहती है, सर ये काम खिड़की से नहीं स्क्रीन के जरिए होगा। फिर वो स्टेल्थ में मेट्रोपोलिस के CCTV, न्यूज फीड्स और सोशल स्ट्रीम्स में घुस जाती है, जैसे कोई इनविजिबल थीफ ऑफ फ्रेम्स। लेक्स की टीम क्या क्या करती है सुनकर बाहों में खून दौड़ जाएगा। अल्ट्रामैन, जो हैमर ऑफ बोलिविया बनकर फ्लाई कर रहा था, को इस्तेमाल कर वे स्टेज्ड इंसिडेंट करवा देते हैं। भीड़ के बीच में एक कंट्रोल डिस्ट्रक्शन, ताकि फुटेज में ऐसा लगे कि सुपरमैन ने हमला किया। इंजीनियर मैनिपुलेटेड कैमरा एंगल्स और फेक ओवरलेज डालती है, जिससे कि उसी फुटेज में सुपरमैन का सिलुएट दिखे। लेक्स के टेक गैजेट्स सोशल अकाउंट्स पर बॉट्स चलाते हैं, ट्रेंडिंग हैशटैग्स, फेक आई विटनेस अकाउंट्स और इमोशन चार्ज्ड क्लिप्स फैलते हैं। और सबसे खतरनाक बात, लेक्स पेंटागन को भी समझा लेता है, यही मौका है कि आप लोग हथियारों के बदले एक पॉलिसी पास करवा लो जो हमें
लीगल कवर दे दे कि हम मेटा ह्यूमंस को अरेस्ट कर सकें। डिफेंस ऑफिशियल्स कन्फ्लिक्टेड हैं, जनता कंफ्यूज्ड है और न्यूज रूम्स में बहस चल रही है। ये पूरा सिस्टम लेक्स के हाथ में पपेट शो जैसा बन गया है। लेकिन कहानी इतनी सीधी भी नहीं, यहाँ पर मजा और बढ़ता है। लोइस और डेली प्लैनेट की टीम शक करती है। लोइस को क्लार्क की पहचान पता है और वो तुरंत सेंसिंग करती है कि कुछ गड़बड़ है। क्लार्क अंदर से जला हुआ एक रिपोर्टर की तरह एक्ट कर रहा है, पर अंदर से उसका दिल चीख रहा है, मेरी इमेज, मेरा नाम कैसे मिटा देंगे। क्लार्क लुइस के बीच टेंशन बढ़ता है। लुइस चाहती है सच्चाई सबको बता दे, पर क्लार्क कहता है पहले सारा सबूत पकड़ो, वरना बोलकर सिर्फ कराह बढ़ेगी। और सस्पेंस यहाँ उसकी लेयर और गाढ़ी हो जाती है। इंजीनियर की टेक्नोलॉजी में एक ऐसा क्लिप है जो आधा भी सही हो तो सुपरमैन के लिए इरिवर्सिबल डैमेज कर सकती है। वो क्लिप अब वायरल होने वाली है और जनता की आंखों के सामने सुपरमैन अचानक विलन बन सकता है। तो दोस्तों, अब सीन शिफ्ट होता है उस जगह पर जहाँ कभी सुपरमैन का सबसे बड़ा राज छुपा था, उसका क्रिप्टोनियन स्पेसशिप। याद है ना मूवी की शुरुआत में? वहीं जहाँ इंजीनियर ने लोकेशन ट्रैक की थी। लेक्स लूथर अपने दोनों पालतू हथियारों इंजीनियर और अल्ट्रामैन के साथ पहुंचता है अंटार्कटिका। और कमाल देखो दोस्तों, वो स्पेसशिप जो सिर्फ सुपरमैन के डीएनए से खुलता था, आज बिना सुपरमैन के ही इन तीनों के लिए खुल जाता है। मतलब साफ है यहाँ कोई बहुत बड़ा ट्विस्ट छुपा है जिसका खुलासा बाद में होगा। अब एंट्री लेते ही ये लोग सुपरमैन के 4 क्रिप्टोनियन रोबोट्स को तोड़ फोड़ कर धूल बना डालते हैं। यहाँ तक कि बेचारे क्रिप्टो सुपर डॉग को भी पकड़कर कैदी बना लेते हैं। लेकिन असली खेल शुरू होता है स्पेसशिप के अंदर, जहाँ वो पुराना अधूरा मैसेज मिलता है सुपरमैन के असली माता पिता का। लेक्स सीधा इंजीनियर को बोलता है रिकवर करो ये रिकॉर्डिंग। और भाई इंजीनियर चालू होती है, सर्किट जलाती है, वायर्स घुमाती है और लीजिए जनाब पूरी वीडियो ऑन हो जाती है। अब इस रिकॉर्डिंग में काल-एल के माता पिता कहते हैं, बेटा काल-एल, हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं। क्रिप्टॉन तबाह हो रहा है, इसीलिए तुम्हें अर्थ पर भेज रहे हैं, वहाँ के लोगों की मदद करना, उनके काम आना, हीरो बनना। लेकिन फिर अगले ही सेकंड टोन बदल जाता है। लेकिन क्रिप्टॉन का मकसद मत भूलना, पृथ्वी पर पहले सबका भरोसा जीतना, फिर लड़कियों से शादी करना, बच्चे पैदा करना और क्रिप्टोनियन वंश बढ़ाना, फिर पूरे पृथ्वीवासियों को अपने गुलाम बनाना और जो ना माने उसे खत्म कर देना। भाई सोचो जरा, ये सुनकर किसी का भी दिमाग हिल जाए। अब मेट्रोपोलिस में लेक्स चाल चलता है। वो इस रिकवर्ड रिकॉर्डिंग को सारे शहर और पूरी दुनिया के स्क्रीन्स पर लाइव चला देता है। लोग जो सुपरमैन को अभी अभी हीरो बोल रहे थे, सुपरमैन हम तुमसे प्यार करते हैं, वो अब शॉक में हैं। क्या सुपरमैन का असली मकसद तो हमें गुलाम बनाना है? लेक्स इसी मौके का फायदा उठाता है। वो मीडिया के सामने आता है और चीख कर कहता है, देख लिया, सुपरमैन कोई हीरो नहीं, वो एलियन इन्वेडर है। उसके पेरेंट्स ने उसे यहाँ भेजा था डोमिनेशन के लिए। पहले प्यार का नाटक, फिर भरोसा और फिर राज। लेक्स इतना ही नहीं रुकता, वो कहता है सोचो हमारी बहन बेटियों का क्या होता अगर ये एलियन अपना वंश बढ़ाने लगता। सुपरमैन का असली चेहरा अब सामने है। और आइसिंग ऑन द केक, दुनिया के कई एक्सपर्ट्स भी इस फुटेज को वेरीफाई कर देते हैं। मतलब लेक्स का प्रोपागेंडा अब गोल्ड प्लेटेड सच बन चुका है। इस एक मूव से लेक्स ने जनता का भरोसा हिला दिया। सुपरमैन जो अभी तक गॉड लाइक हीरो था, अब एक पोटेंशियल एलियन विलन के रूप में दुनिया के सामने है। लोग सड़कों पर चर्चा कर रहे हैं, क्या सुपरमैन सच में हमारे लिए खतरा है? मेट्रोपोलिस से लेकर पेंटागन तक हर जगह यही सवाल गूंज रहा है। दोस्तों, सच यही है कि सुपरमैन ने कभी अपने माता पिता की पूरी रिकॉर्डिंग सुनी ही नहीं थी। वो हमेशा शुरुआत की बातें सुनकर ही मान लेता था कि उसका मकसद सिर्फ लोगों की रक्षा करना है। और यही वजह है कि आज तक सुपरमैन ने कभी किसी इंसान की जान नहीं ली, चाहे वो कितना भी बुरा क्यों ना हो। उसका दिल साफ है, उसकी नीयत साफ है। लेकिन अब जब लेक्स ने पूरी रिकॉर्डिंग दुनिया के सामने रख दी, तो जो लोग कुछ समय पहले सुपरमैन सुपरमैन हम तुमसे प्यार करते हैं चिल्ला रहे थे, वही लोग अब उस पर पत्थर, बोतल और जो भी हाथ लगे फेंकने लगते हैं। बेचारा सुपरमैन कुछ समझ ही नहीं पाता। वो जस्टिस गैंग के पास जाता है, ग्रीन लैंटर्न, मिस्टर टेरिफिक और हॉफ गर्ल। लेकिन शौक की बात ये कि वहाँ भी सवालों की बौछार है। हॉक गर्ल सीधा पूछ लेती है, सुपरमैन ये लेक्स को तुम्हारे पेरेंट्स की रिकॉर्डिंग आखिर मिली कहाँ से? बस यही सवाल सुपरमैन के दिमाग में बिजली बनकर गिरता है और वो तुरंत उड़द डाचकर सीधा पहुंच जाता है अपने स्पेसशिप के पास। जैसे ही अंदर घुसता है, चारों क्रिप्टोनियन रोबोट्स टूटी फूटी हालत में पड़े हैं। क्रिप्टो सुपर डॉग गायब है और पूरा स्पेसशिप तहस नहस कर दिया गया है। सुपरमैन के अंदर गुस्सा ज्वालामुखी बनकर फूटता है और सीधा लेक्स लूथर की कंपनी पर धावा बोल देता है। वो चिल्लाकर पूछता है, लेक्स मेरा डॉग कहाँ है? क्रिप्टो को तुमने क्या किया है? लेकिन दोस्तों, लेक्स इतना सीधा साधा है क्या? वो पहले से कैमरे तैनात रखता है, सुपरमैन का गुस्सा रिकॉर्ड करता है और मीडिया में दिखाता है कि देखो मैंने बस सच्चाई बताई और ये एलियन मुझे मारने आ गया। मतलब सुपरमैन का गुस्सा भी अब उसके खिलाफ वेपन बन गया।
सुपरमैन हार मानकर अपने घर लौटता है। वहाँ लोइस लेन आती है और कहती है, क्लार्क मैं तुम पर भरोसा करती हूँ। मुझे पता है रिकॉर्डिंग में जो कहा गया है वो सच नहीं। तुम वो हीरो हो जो इस पूरी दुनिया को बचाता है। ये सुनकर सुपरमैन का दिल भर आता है, लेकिन अगली खबर और भी डरावनी है। उसके खिलाफ यूएस गवर्नमेंट ने अरेस्ट वारंट जारी कर दिया है। मतलब अब सरकार खुद उसे कैदी बनाना चाहती है। सुपरमैन फैसला लेता है, मैं सरेंडर करूंगा। और दोस्तों वही होता है, सुपरमैन खुद को अरेस्ट होने देता है और सरकार उसे सीधे लेक्स लूथर के हवाले कर देती है। अब लेक्स की आर्मी पूरे जोश में आती है, सुपरमैन को पकड़ती है, बांधती है और पोर्टल एक्टिवेट कर देती है। और अगले ही पल सुपरमैन पहुंच जाता है लेक्स के बनाए हुए पॉकेट यूनिवर्स में। हाँ, एक प्राइवेट जेल है, वो जगह जहाँ से निकलना सुपरमैन जैसे गॉड के लिए भी इम्पॉसिबल है। और अब सुपरमैन वहीं कैद है। दोस्तों अब कहानी पहुंचती है उस प्राइवेट जेल में जहां लेक्स लूथर ने सुपरमैन को बंद किया है। ये कोई आम जेल नहीं बल्कि लेक्स का पर्सनल हेल है, जहां पहले से ही कई कैदी कैद हैं। सभी ऐसे लोग जिन्होंने लेक्स की चालों का विरोध किया था या उसके रास्ते में खड़े हुए थे। और अब सुपरमैन भी उन्हीं बार्स के पीछे। सुपरमैन जिस सेल में कैद होता है उसमें पहले से एक और बंदा होता है, रेक्स। लेक्स एंट्री मारते ही हंसते हुए कहता है, क्लार्क मिलो अपने नए रूममेट से, एलिमेंट मैन। मैंने इस पर एक्सपेरिमेंट्स किए हैं और अब इसके पास वो पावर है कि ये किसी भी एलिमेंट को बना सकता है। सुपरमैन कुछ समझ भी नहीं पाता कि अचानक एलिमेंट मैन अपना हाथ हरे रंग की चमक में बदल लेता है और अगले ही पल उसका हाथ क्रिप्टोनाइट में बदल चुका होता है। भाई क्रिप्टोनाइट देखते ही सुपरमैन का हाल बेहाल, उसकी जान जैसे खींचने लगती है, बदन जवाब देने लगता है और वो धड़ाम से गिर जाता है। लेक्स ठाका मारते हुए कहता है, देख लिया, यही है तुम्हारी असली कमजोरी। लेक्स यही नहीं रुकता, वो सुपरमैन को उसका प्यारा डॉग क्रिप्टो भी दिखाता है जो एक दूसरे सेल में कैद है। फिर दिखाता है वो रोबो मंकीज जो दिन रात कंप्यूटर से सिर्फ एक काम कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर सुपरमैन के खिलाफ गालियां फैलाना। मतलब दुनिया भर में जो सुपरमैन को हेट मिल रहा है उसके पीछे भी मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि लेक्स खुद है। लेक्स आखिरी में मुस्कुराते हुए कहता है, क्लार्क मैं तो अभी तुम्हें खत्म करना चाहता हूँ, लेकिन क्या करूँ, सरकार चाहती है तुमसे पूछताछ हो, तो मजबूरी है कि तुम्हें अभी जिंदा रख रहा हूँ। और ये बोलकर लेक्स वहाँ से निकल जाता है। अब सुपरमैन समझता है कि एलिमेंट मैन असल में दिल से बुरा इंसान नहीं है, वो मजबूरी में क्रिप्टोनाइट इस्तेमाल कर रहा है क्योंकि लेक्स ने उसके बेटे को दूसरी सेल में कैद कर रखा है। अगर एलिमेंट मैन उसकी बात न माने तो उसके बेटे की जान ले ली जाएगी। उधर मेट्रोपोलिस में लोइस लेन परेशान है, वो अपने साथी जिमी से बात करती है। क्लार्क ने सरकार के सामने सरेंडर किया था लेकिन तब से वो गायब है, कोई नहीं जानता कि वो कहाँ है। जिमी को हम एक नई लाइन में देखते हैं, उसका इनडायरेक्ट कनेक्शन लेक्स लूथर की गर्लफ्रेंड से है। वो गर्लफ्रेंड लेक्स के अब्यूसिव बिहेवियर से तंग आ चुकी है और जिमी को चुपके लेक्स के अंदरूनी सीक्रेट्स देती है। ये सब प्लॉट लेक्स की कमजोर कड़ी है। लोइस जस्टिस गैंग के पास पहुंचती है, मदद मांगती है। ग्रीन लैंटर्न और हॉक गर्ल साफ मना कर देते हैं, हम सरकार के खिलाफ नहीं जा सकते। लेकिन मिस्टर टेरिफिक आगे आता है और कहता है, मेरे नैनोटेक ट्रैकर्स मुझे झूठ नहीं बताते, सुपरमैन अभी इस दुनिया में नहीं है, वो कहीं और है और हमें उसे ढूंढना होगा। वो लुइस को साथ लेकर निकलता है, लड़ाई होती है, गार्ड्स गिरते हैं और आखिरकार पोर्टल एक्टिवेट होता है। अब लुइस और मिस्टर टेरिफिक पोर्टल के अंदर जाने ही वाले हैं ताकि सुपरमैन तक पहुंच सके। इधर जेल में सुपरमैन एलिमेंट मैन से कहता है, रेक्स मुझे पता है तुम मजबूरी में ये कर रहे हो, लेकिन मैं कसम खाता हूँ मैं तुम्हारे बेटे को आजाद कराऊंगा, बस इस क्रिप्टोनाइट को मेरे सामने से हटा दो। एलिमेंट मैन पहले हिचकिचाता है लेकिन फिर मान जाता है। वो क्रिप्टोनाइट का हाथ हटा लेता है, लेकिन क्रिप्टोनाइट के इतने एक्सपोजर से सुपरमैन पहले ही कमजोर हो चुका है, उसकी सांसें भारी हो रही हैं। वो दीवार से टिककर एलिमेंट मैन से धीमी आवाज में कहता है, अब तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। दोस्तों सुपरमैन की हालत अभी भी नाजुक थी, क्रिप्टोनाइट का जहर उसकी रगों में घूम रहा था और जब तक उसे सूरज की किरणें नहीं मिलती वो पहले जैसा मैन ऑफ स्टील नहीं बन सकता था। यहीं पर एलिमेंट मैन असली हीरो बनकर सामने आता है। वो जल्दी जल्दी उन सारे एलिमेंट्स को क्रिएट करता है जिनसे असली सूरज बना था, हाइड्रोजन, हीलियम और जाने कितने कॉस्मिक पार्टिकल्स, और बूम वो अपनी पावर से एक छोटा सा आर्टिफिशियल सन बना देता है। उसकी पहली किरण सुपरमैन के चेहरे पर पड़ते ही भाई सुपरमैन की आंखों की चमक लौट आती है, उसकी ताकत वेन्स में दौड़ने लगती है। वो अपनी सेल तोड़ता है, क्रिप्टो और एलिमेंट मैन के बेटे को आजाद करता है और फिर तीनों मिलकर लेक्स के गार्ड्स की धुलाई कर डालते हैं। इसी बीच मिस्टर टेरिफिक अपने नैनोबॉट से सुपरमैन को मैसेज भेजता है, क्लार्क पोर्टल खुल चुका है, मैं और लोइस बाहर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, जल्दी निकलो। सुपरमैन, क्रिप्टो, एलिमेंट मैन और उसका बेटा सब पोर्टल से बाहर निकलते हैं और अर्थ पर वापस आ जाते हैं। एलिमेंट मैन शुक्रिया बोलकर बेटे को लेकर चला जाता है, लेकिन सुपरमैन इतना थक चुका है कि गिर ही जाता है। मिस्टर टेरिफिक टेस्ट करके कहता है, सुपरमैन के बॉडी में क्रिप्टोनाइट का जहर है, इसे कुछ दिन आराम चाहिए, और लोइस उसे अपने घर ले जाती है जहाँ उसके माता
माता पिता क्लार्क की देखभाल करते हैं। दूसरी तरफ जिमी को लेक्स की गर्लफ्रेंड की सेल्फीज मिलती है। पहली नजर में तो वो नॉर्मल सेल्फी लगती है, लेकिन लोइस और जिमी ध्यान से देखते हैं और बूम, हर सेल्फी के पीछे लेक्स के मैप्स, उसके प्लान्स और उसके इलीगल डील्स छुपे हुए हैं। मतलब लड़की ने सीक्रेटली लेक्स का पूरा राज दुनिया के सामने लाने का इंतजाम कर रखा था। इन फोटोज से सच्चाई निकलती है। लेक्स ने बोलिविया को हथियार बेचे, सिर्फ 20% पेमेंट लिया और बाकी माफ कर दिया। क्यों? क्योंकि डील ये थी कि जब बोलिविया अपने पड़ोसी जरनपुर को जीतेगा तो उसका आधा हिस्सा लेक्स को मिलेगा और वहाँ लेक्स बनाएगा अपनी प्राइवेट कंट्री लुथोरिया। लेकिन दोस्तों, लेक्स को भी पता चल चुका है कि सुपरमैन उसकी जेल से भाग गया है। वो गुस्से में अपना मास्टर स्ट्रोक खेलता है। वो अपने पॉकेट यूनिवर्स के पोर्टल को इतना बड़ा कर देता है कि उसकी वजह से मेट्रोपोलिस की जमीन फटने लगती है। पूरा शहर डूबने की कगार पर है। सरकार इमरजेंसी घोषित करती है, लोग भागने लगते हैं। उधर लोइस और जिमी न्यूज चैनल पर लेक्स की सच्चाई दुनिया के सामने डाल देते हैं। लेक्स के सारे प्लान्स, सारे राज अब सबको पता चल जाते हैं। सुपरमैन घर पर ही ये खबर सुन लेता है और बिना देर किए उड़कर मेट्रोपोलिस पहुंचता है। वो लोगों को मलबे से बचाने लगता है, उन्हें सुरक्षित जगहों पर पहुंचाता है। तभी आता है मिस्टर टेरिफिक भी सुपरमैन का साथ देने। लेकिन अगले ही पल आसमान से आग की तरह गिरते हैं दो विलेंस, इंजीनियर और अल्ट्रामैन। लेक्स की कमांड पर दोनों सुपरमैन और मिस्टर टेरिफिक पर अटैक कर देते हैं। और दोस्तों, अगले ही पल एक ऐसा महायुद्ध शुरू होता है जिसने मेट्रोपोलिस की जमीन हिला दी। तो दोस्तों, अब आती है वो घड़ी जिसका इंतजार पूरी मूवी में था। सुपरमैन और अल्ट्रामैन की आखिरी टक्कर। इंजीनियर अपने मैकेनिकल पार्ट्स को बढ़ाकर सीधे सुपरमैन के मुंह में डाल देती है। उसके लंग्स जाम हो जाते हैं, सांस रुकने लगती है और देखते देखते सुपरमैन का दम घुटने लगता है। लेकिन भाई, सुपरमैन है, हार मानने वालों में से नहीं। वो जोर लगाकर हवा में उड़ने लगता है। इंजीनियर और अल्ट्रामैन उसे पकड़ने के लिए उससे चिपक जाते हैं, लेकिन सुपरमैन उन्हें लेकर सीधा आउटर स्पेस में चला जाता है। वहां से वो रॉकेट की तरह नीचे गिरता है और जमीन से टकराते ही जोरदार धमाका। इंजीनियर तो वहीं बेहोश होकर ढेर, उसके मैकेनिकल पार्ट्स बिखर जाते हैं। सुपरमैन चैन की एक गहरी सांस लेता है, लेकिन तभी सामने आता है अल्ट्रामैन। वो अपना मुखौटा हटाता है और सुपरमैन हक्का बक्का रह जाता है, क्योंकि अल्ट्रामैन की शक्ल बिल्कुल सुपरमैन जैसी है। तभी लेक्स के फ्लाइंग कैमरास चालू होते हैं और उसकी आवाज गूंजती है, क्लार्क सुन ले, अल्ट्रामैन को मैंने तेरे डीएनए से बनाया है। 3 साल से मैं तेरी हर लड़ाई ट्रैक कर रहा था, तेरी जगहों पर जाकर रिसर्च करता रहा और एक दिन मुझे तेरा एक बाल मिल गया। बस उसी डीएनए से मैंने बना डाला ये नया गॉड अल्ट्रामैन। ये तुझसे भी ज्यादा ताकतवर है और तुझे हमेशा के लिए मिटाने आया है। सुपरमैन समझ जाता है कि इसी डीएनए की वजह से अल्ट्रामैन क्रिप्टोनियन स्पेसशिप का दरवाजा खोल पाया था। मतलब लेक्स की चाल डीएनए से ही शुरू हुई थी और उसी से अब क्लाइमेक्स तक पहुंची है। अल्ट्रामैन सुपरमैन को पीट पीट कर थका देता है, लेकिन सुपरमैन हल्की मुस्कान देता है और सीटी बजाता है, क्रिप्टो एंट्री मारता है और सुपरमैन उसे कमांड देता है, सारे फ्लाइंग कैमरों तोड़ दो। क्रिप्टो बिजली की तरह दौड़ता है और सब कैमरास चूर चूर कर देता है। लेक्स का अल्ट्रामैन से कनेक्शन टूट जाता है। अब वो उसे ना देख सकता है, ना कमांड दे सकता है। लेक्स गुस्से में अपनी पूरी आर्मी भेज देता है, पावर सूट वाले लोग, रोबोट्स, सब कुछ। लेकिन सुपरमैन अकेले उन सब पर भारी पड़ता है। वो गोल गोल घूमकर अपनी हीट विजन ब्लास्ट करता है और पूरे बटालियन को उड़ा देता है। फाइट आगे बढ़ती है और सब पहुंचते हैं पॉकेट यूनिवर्स की दरार के पास। वहां नीचे खुल चुका होता है ब्लैक होल। जो भी सामने आता है, सोल्जर्स हों या अल्ट्रामैन, सब उसके अंदर समा जाते हैं। अल्ट्रामैन भी आखिरकार उसी ब्लैक होल में गिरकर खत्म हो जाता है। सुपरमैन और क्रिप्टो उड़कर सीधे लेक्स के ऑफिस पहुंचते हैं। वहां क्रिप्टो लेक्स को पकड़ पकड़ कर पटक देता है। लेक्स की हालत खराब। तभी मिस्टर टेरिफिक आता है। लेक्स के कंप्यूटर से कोड्स निकालकर वो पॉकेट यूनिवर्स की दरार बंद कर देता है। मेट्रोपोलिस की जमीन फिर से ठीक हो जाती है और शहर बच जाता है। उधर लोइस और जिमी पूरी लेक्स कॉन्स्पिरेसी मीडिया में खोल देते हैं। दुनिया को पता चल जाता है कि सुपरमैन असली हीरो है और लेक्स लूथर ही गद्दार। बोलिविया को हथियार बेचने, अपनी प्राइवेट कंट्री लुथोरिया बनाने की उसकी सारी सच्चाई सामने आती है। सरकार तुरंत लेक्स को अरेस्ट करती है और जेल में डाल देती है। सुपरमैन पॉकेट यूनिवर्स में कैद सारे कैदियों को आजाद करता है। लोग फिर से उसका नाम चिल्लाने लगते हैं, सुपरमैन, सुपरमैन हमारा हीरो। लेकिन लड़ाई में जख्मी सुपरमैन धीरे धीरे स्पेसशिप में लौटता है। वहीं जाकर क्रिप्टोनियन टेक से अपना इलाज करता है। उसके साथ है क्रिप्टो, लॉइस और पूरा मेट्रोपोलिस, क्योंकि सुपरमैन फिर से साबित कर देता है कि चाहे लेक्स जैसा मास्टरमाइंड हो, लेकिन आखिरकार जीत हमेशा सच और हीरोइज्म की ही होती है। अब कहानी का आखिरी पड़ाव शुरू होता है। सुपरमैन लड़ाई के बाद अपने स्पेसशिप में लौटता है। वहाँ उसके चारों क्रिप्टोनियन रोबोट्स, जिन्हें लेक्स ने तोड़ दिया था, अब वापस रिपेयर हो चुके हैं और मिलकर वो सुपरमैन का इलाज करते हैं। लेकिन तभी
स्पेसशिप का दरवाजा खुलता है और एंट्री होती है एक नई क्रिप्टोनियन की, सुपर गर्ल। हाँ दोस्तों, ये है सुपरमैन की दूर की कजिन। वो सबसे पहले अपने भाई सुपरमैन को गले लगाती है, फिर क्रिप्टो से मिलती है और मुस्कुराते हुए कहती है, क्रिप्टो अब तू मेरे साथ चलेगा। क्रिप्टो खुश होकर पूंछ हिलाता है और सुपर गर्ल जाते जाते सुपरमैन से कहती है, थैंक्स क्लार्क, मेरे डॉग का इतना ख्याल रखने के लिए। लेकिन सुपर गर्ल के जाने के बाद सुपरमैन अपने रोबोट से कहता है, असलियत ये है कि मेरी ये कजिन ज्यादातर टाइम नशे में रहती है और नशा करने के लिए वो ऐसे प्लैनेट्स पर जाती है जहाँ रेड सन होता है, क्योंकि जहाँ येलो सन होता है वहाँ कोई क्रिप्टोनियन नशा कर ही नहीं सकता। ये सुनकर रोबोट्स भी चौंक जाते हैं। अब सुपरमैन स्पेसशिप के कॉर्नर में जाता है जहाँ पहले वो हमेशा अपने क्रिप्टोनियन पेरेंट्स की फोटोज और रिकॉर्डिंग्स देखता था, लेकिन इस बार वो अर्थ वाले पेरेंट्स की वीडियो चलाता है। मार्था और जॉनथन केंट की पुरानी रिकॉर्डिंग्स, उनकी मुस्कान, उनके प्यार भरे शब्द। सुपरमैन की आंखों में हल्की नमी आ जाती है। रोबोट्स आपस में कहते हैं, सुपरमैन को अपने पेरेंट्स की वीडियो देखना बहुत पसंद है, लेकिन अब ये पेरेंट्स क्रिप्टन वाले नहीं बल्कि अर्थ वाले हैं। और दोस्तों, यहीं पर मूवी का सबसे बड़ा मैसेज आता है, चाहे सुपरमैन कहीं से भी आया हो, उसका असली घर अब यही है, उसकी असली फैमिली अब यही है और वो हमेशा रहेगा इस दुनिया का सुपरमैन। बैकग्राउंड में एपिक म्यूजिक बजता है, सुपरमैन आसमान की तरफ उड़ता है, क्रिप्टो सुपरगर्ल के साथ खेल रहा होता है और पूरा मेट्रोपोलिस फिर से सुपरमैन का नाम गूंजाने लगता है, सुपरमैन सुपरमैन हमारा हीरो। और यहीं पर ये मूवी धमाकेदार ढंग से खत्म होती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये धमाकेदार मूवी एक्सप्लेन? कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलना कि आपका फेवरेट सीन कौन सा था। अगर मजा आया तो लाइक ठोक दो, शेयर फाड़ दो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो, क्योंकि असली सुपर पावर आपके सपोर्ट में ही है। मिलते हैं जल्दी ही एक और जबरदस्त, मसालेदार और झक्कास कहानी के साथ। तब तक जुड़े रहो और याद रखो, हमेशा हीरो बनकर